क्या डर है यूजीसी से? फांसी का तो एक्ट आज भी है ना। देश में ऐसा कोई सा कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं होता हो, तो सबको बंद कर देना चाहिए। डॉरी सिस्टम का क्या हाल है? यही कानून है ना डॉरी सिस्टम का। क्या होता है डॉरी सिस्टम में? जिस लड़की का रेप होता है, SC ST होता है, उसकी FIR नहीं लिखी जाती भारत के अंदर। ये डाटा है। राम रहीम जेल में कम रहा है, बाहर ज्यादा रहा है। आसाराम को बेल हो गई है, कुलदीप सहगल की बेल होने वाली थी। कौन थे ये लोग? दिल्ली के अंदर ये रहा बहरौली, पिछली साल एक लड़की को इसलिए नहीं जलाने दिया उसमें क्योंकि वाल्मीकि समाज से थी, शमशान घाट में अंदर नहीं जाने दिया। अभी बिहार के अंदर वैशाली में महिला को रोड पे जलाया गया, बुढ़िया को एक एसिड वाली। क्यों? कौन सा देश है ये? मेघवाल को कोई भूला नहीं है। केवल कसूर इतना था राजस्थान में उसका कि उसने मटके से पानी ले लिया था, उसकी हत्या कर दी गई। तो ये समाज है। 2010 सफदरजंग हॉस्पिटल देश का नंबर 2 हॉस्पिटल, 35 में से 25 बच्चों को एक झटके में फेल कर दिया जाता है, SC ST के बच्चों को। जो समाज अपने बच्चों के अधिकार के लिए रोड पर नहीं आएगा, आवाज नहीं उठाएगा, उससे बड़ा गुलाम कौन होगा? सर क्या कहेंगे UGC का जो मामला है, कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि इसे एक तरफा और नंगी तलवार लोगों के हाथ में दी थी जिसके मिसयूज ज़्यादा होंगे। आप इससे क्या राफ्ता रखते हैं? कौन लोग कह रहे हैं? जी, ये स्वर्णों का कहना है। कितने परसेंट है देश में? सर 3%। 3% है। देश आज़ादी से पहले 3% ने 90% को गुलाम बना रखा था, आज़ादी से पहले नहीं, और 2000 साल तक। यानी इसी देश में त्रावणकोर में जो SC ST की महिलाओं को छाती से ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था जब इनका शासन था। और पुणे के अंदर महाराष्ट्र में हांडी जो थी और पीछे झाड़ू इन्हीं के शासन में थी, यही 3% थे। सवाल ये है कि इसी देश में जब अंग्रेज थे, उन्होंने साफ कहा था कि इस देश में कभी भी ब्राह्मण को न्याय प्रणाली में मत लेके आना। अगर ये न्याय प्रणाली में चला गया, अगर ये जज बना, तो ये जाति और धर्म देख के न्याय करेगा, क्योंकि इसमें न्याय करने का चरित्र नहीं होता है, उन्हें मालूम था पहले से। सवाल ये कि इस देश में अभी जो है 60 साल से सारा जो कोर्टों पे जो अधिकार है वो एक ही समुदाय का अधिकार है, 98%। ठीक है। अब कॉलेज ये जो अभी जो बिल आया है, क्यों लाना पड़ा बिल? क्या जरूरत है बिल लाने की? बिल यूँ लाना पड़ा क्योंकि जब आप कॉलेजों में देखिए, कॉलेज क्या होता है, स्कूल ये होता है कि शुरू से स्कूलों का, जब आप पहली क्लास से जाएंगे तो जातिवादी धर्म जो होता है आप घर पे छोड़ के जाएंगे। स्कूल का मैटर है कि आप ना तो जाति ना धर्म, आपकी एक सेम हो जाती है। टीचर आपको सेम उससे देखेगा, उसका काम है पढ़ाना, केवल एजुकेशन देना। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। रोहित वेमुला की हत्या इसी देश में होती है, पायल तड़वी की हत्या इसलिए हो जाती है क्योंकि आदिवासी समाज की पहली महाराष्ट्र की वो एक डॉक्टर बनने वाली थी और उसको जंगली बिल्लिया बोला गया। उसको कहा गया तू हमारे साथ खाना खाएगी, हमारे साथ हॉस्टल में पढ़ेगी, हमारे साथ रहेगी। उसने वो सुसाइड कर लेती है। अभी पल्लवी की हत्या होती है, लड़की ने सुसाइड कर ली बाहर, जो इसमें हिमाचल के अंदर। सवाल ये, और अभी हरियाणा इसमें क्या हो, हिमाचल में एक बच्चे के कच्चे में बिच्छू डाल दिया गया, 4 टीचरों ने मिलकर जो वहाँ पे थे, मतलब उस समाज से आते। सवाल ये आज भी मेघवाल को कोई भूला नहीं है। केवल कसूर इतना था राजस्थान में उसका कि उसने मटके से पानी ले लिया था, उसकी हत्या कर दी गई। तो ये समाज है आज। तो क्यों बिल की आवश्यकता पड़ रही है? बिल की आवश्यकता यूँ पड़ी क्योंकि सरकार को लगा, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसका एक डाटा तैयार हो और ये देखा जाए 2012 से अब तक कि इन संस्थाओं में जो कॉलेज हैं, इनमें अपराध घटे हैं या बढ़े हैं, या सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक संगठनों ने कितना काम किया है, या अपने जो ये पेरेंट्स हैं इन्होंने बच्चों को कितना समझाया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब रिपोर्ट डाटा आई और डाटा देखा कि 118% बढ़ गया, 118% घटने की बजाय बढ़ गया, तब जाके कहीं पे उनको लगा कि अब ये बिल लाना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए। लेकिन सर सवाल ये भी आता है, एक छोटा सा सवाल है कि SC ST को पहले ही कहीं ना कहीं सरकार ने या हमारे संविधान ने इतनी पावर दी हुई है और अब तो एक्ट भी आ चुका है। और आप जो कहेंगे, अगर मैं इसके अभी डाटा हमने सर्च मारा आजकल, क्योंकि तकनीक का ज़माना है, हमने ChatGPT से पूछा कि अब तक देश में कितने हैं, तो उन्होंने बताया कि करीब 8900 जो थे उसमें अभी तक जो फेक पाए गए हैं और 40% उनकी आखिरी, जब उसका जो पूरा एक जब जांच हो जाती है, जांच प्रक्रिया में 40% फेक निकले। तो सर कहीं अब नहीं लगता कि और ज़्यादा पावर हो जाएंगी? सुनिए, अब बता रहा हूँ, सुनिए। 2010 का मामला, 2010 सफदरजंग हॉस्पिटल देश का नंबर 2 हॉस्पिटल, 35 में से 25 बच्चों को एक झटके में फेल कर दिया जाता है, SC ST के बच्चों को।
एक झटके में सबको सप्लीमेंट्री, नए सेमेस्टर से आउट। मामला SC/ST कमीशन में जाता है। PL पुनिया उस टाइम पे उसके चेयरमैन थे। कमेटी बनती है एम्स के 2 डॉक्टरों की कमेटी बनती है। कमेटी में 4 डॉक्टर दोषी पाए जाते हैं। डॉक्टर जयश्री भट्टाचार्य, डॉक्टर राजगुप्ता, डॉक्टर VK शर्मा और डॉक्टर शोभा दास। इंक्वायरी बैठी, हाई कोर्ट में मामला गया। हाई कोर्ट की बेंच के नीचे उन 25 बच्चों ने एग्जाम दिया और डिक्टेशन से पास हुए वो बच्चे। आप इस देश की बात कर रहे हो? SC/ST कहाँ चला गया? SC/ST जितना दुरुपयोग, आप रेप होता है FIR थानों में जाते हैं, जिस लड़की का रेप होता है SC/ST होता है उसकी FIR नहीं लिखी जाती भारत के अंदर। ये डाटा है भारत सरकार के पास में। बहुत मजबूती जो आंदोलन होते हैं तब SC/ST एक्ट में मुकदमे होते हैं और उसके भी क्या होते हैं कि उसको दबाव बनाया जाता है, फिर कंप्रोमाइज कराया जाता है पैसे के दम पे। तो ये हो रहा है। अगर SC/ST एक्ट को ठीक से लागू कर देते तो बिल की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली के अंदर ये रहा महरौली, पिछली साल एक लड़की को इसलिए नहीं जलाने दिया उसमें क्योंकि वाल्मीकि समाज से थी, शमशान घाट में अंदर नहीं जाने दिया। अभी बिहार के अंदर वैशाली में महिला को रोड पे जलाया गया, बुढ़िया को, एक एसिड वाली। क्यों? कौन सा देश है ये? महादलित थी वो, इसलिए कसूर है उसका। सवाल ये है कि जो कानून लागू हुआ हमारे लिए वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ बिल्कुल भी, इसलिए UGC की बात आ रही है, इसमें आ रही है। और अपराध का क्या जरूरत है? मैंने तो रेप नहीं किया, मुझे क्या डर है? आपने रेप किया क्या? आपको डर है क्या? जब तुम्हारी प्रवृत्ति है, गंदी सोच है, तो आपके बच्चे भी उसमें जा रहे हैं, कॉलेजों में वही करते हैं, महिला को साथ वही करते हैं। आपने उनको पैदा करके इसीलिए किया है। आपने बताया कि हमारे शासन जो हमारे पूर्वज थे वो इनके साथ में पास नहीं बिठाते थे। ये कर रहे, क्या डर है UGC से? फांसी का तो एक्ट आज भी है ना। देश में ऐसा कोई सा कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं होता हो, तो सबको बंद कर देना चाहिए। डॉरी सिस्टम का क्या हाल है? यही कानून है ना डॉरी सिस्टम का। क्या होता है डॉरी सिस्टम में? रोज हत्याएं होती हैं, कानून बंद कर दें क्या? 302 में रोज हत्याएं होती हैं, 22 बरी हो जाते हैं, बंद कर दें क्या कानून को? कितने कानून बंद कराओगे? कानून आया नहीं, लागू नहीं हुआ, पेट में दर्द पहले से हो गया। मतलब एक आड़ में आप कह रहे हो कि दुरुपयोग होगा। कौन से कानून का नहीं होता इस देश में? राम रहीम जेल में कम रहा है, बाहर ज्यादा रहा है। आसाराम को बेल हो गई है, कुलदीप सहगल की बेल होने वाली थी। कौन थे ये लोग? कौन थे ये लोग? सारे कानून मतलब इन्हीं पे, जो SC/ST OBC का ही। और SC/ST तो पहले से ही ऐड था, ये तो OBC के लिए है। मैं तो ये देखना आया था कि OBC की पावर कितनी है देश में। OBC ने गुलामी कबूल कर ली है, इससे बड़ा गुलाम नहीं है इस देश में OBC। बात बोल रहे हैं आप, ये ऑन कैमरा। क्यों नहीं बोलूंगा, क्या जरूरत है? जो समाज अपने बच्चों के अधिकार के लिए रोड पर नहीं आएगा, आवाज नहीं उठाएगा, उससे बड़ा गुलाम कौन होगा? अगर मेरे बच्चों के साथ कुछ होता है, मेरी बेटी के रेप होता है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, मैं हर अदालत पर जाऊंगा, आवाज उठाऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, उनका हनन हो रहा है। तो क्या OBC को नहीं दिखाई दे रहा उनके बच्चों का हनन हो रहा है? नहीं दिखाई देता उनको? नहीं। अखिलेश यादव सपोर्ट करता है, मायावती सपोर्ट करती है, राहुल गांधी सपोर्ट करता है। कौन है ये लोग? यादवों के मुंह पे मूता गया, चोटी उखाड़ ली गई, घुटनों पे ले आए, टट्टी खिलवाई गई। कहाँ है अखिलेश यादव? और अखिलेश यादव का तो शुद्धिकरण हुआ। कहाँ है अखिलेश यादव? कहाँ? कौन से गुलाम है ये? समाज को नपुंसक बना रहे हैं ये लोग, अपने समाज को, ये नेता। 10, मैं फिर कह रहा हूँ 10% की चिंता है, और वो भी इनके साथ नहीं है। 10% में जो वैश्य समाज है वो टोटल BJP के साथ रहा शुरू से। ब्राह्मण कभी वोट पूरी नहीं देता है, नहीं। ठाकुर समाज तुम्हें वोट नहीं देगा, और जो तुम्हें वोट देकर राजा बना रहा है, तुम्हारे बच्चों को पाल रहा है, तुम उसको ठोकर पे मार रहे हो। कहाँ की राजनीति है ये? सर, सवाल ये भी आता है, कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हो रही हैं, इससे क्या समाज दो फाड़ नहीं हो जाएगा? कहीं ना कहीं फिर से आपको बांट दिया जाएगा? कौन सा समाज दो फाड़ नहीं हो जाएगा? कौन सा समाज? एक कब है? एक कब है? कब है एक? आप मुझे बताओ कि एक कब है? 125 पुलिस वालों ने बारात निकाली है राजस्थान में। आज के टाइम पे भी एक दलित की बारात 125 पुलिस वाले थे और 25 बाराती थे। इस देश की बात कर रहे हो आप? रोज बारातें रोकी जाती हैं। हरियाणा में जाइए, राजस्थान में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए। तो सवाल ये है कि आज भी जब बारातें रोकी जा रही हैं, नहीं तो आप बात न्याय की कर रहे हो। आप उस जहर तो इन्होंने घोला हुआ है, हम तो फिर भी सहन करने वाले लोग हैं। अरे हो गया आज़ादी से पहले जो भी था,
देश लागू हो गया, संविधान लागू हो गया, सब, अब तो कम से कम इंसान मानो, अब तो इंसान मानो। और वो भी क्यों? केवल इसी के लिए है। एक और बात है, जब सामाजिक दायरा आता है तो वो अछूत हो जाता है, और जब जाते हो ना हॉस्पिटल में तो यही ब्लड, वहाँ जात नहीं देखता है, वहाँ नहीं देखता डॉक्टर किस जात का है, नहीं, वहाँ नहीं देखता डॉक्टर किस जात का है, नहीं, वहाँ देखता है कि मेरा मरीज ठीक होना चाहिए, मुझे खून चाहिए, चाहे कुत्ते का क्यों नहीं हो। नहीं, सवाल ये है कि जातिवाद इनके दिमाग में गंदगी घुसी पड़ी है। ये नहीं चाहते कि जो लोग दबे कुचले थे वो बराबर में बैठे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें या ऊपर आए। सवाल ये है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।